सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। मेरे गुरुवार जगत पूज 30 चक्रवर्ती निर्यापात मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर झुकना तो सभी चाहते हैं, गुरुवर झुकना तो सभी चाहते हैं, झुकाने वाला चाहिए। और मेरे गुरुवर सुधा सागर की जिज्ञासा का समाधान आगम से कराने वाले मेरे गुरुवर ही चाहिए, मेरे गुरुवर ही चाहिए। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर हमारी जिज्ञासा है कि पुण्य ही अपराध है, पुण्य ही पाप है और पुण्य में भी पाप है और पुण्य से ही वैभव संपत्ति सारी मिलती है। हे गुरुवर, एक बात से पुण्य से ही ये सारी बात कैसे हो सकते है? हे गुरुवर समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। झुकने की जहां बात कही, हमने दुनिया में सब कुछ लुटाना सीखा है लेकिन कभी बिकना नहीं सीखा है। जय हो नमोस्तु। हमने उन साधुओं के सामने झुकना सीखा है लेकिन हिटलरों के सामने हमने कभी झुकना नहीं सीखा। जय हो। हिटलर के सामने झुकना नहीं है लेकिन हमने उन फकीरों के चरण छुए हैं जो इस दुनिया के सारे जगत के पूज्य होते हैं। हाँ, जो महान होते हैं उनके चरण धोना छूना जल से ही नहीं, उन महान आत्माओं के चरण तो हमने आंसुओं से भी धोए हैं। हाँ, चरण होना चाहिए, चरण का जो होते हैं उन चरणों का। और जब हिटलरगिरी आती है तो ये गर्दन मेरू के समान बन जाती है कि मेरू हिल सकता है लेकिन गर्दन झुक नहीं सकती। इसलिए पुण्य क्या? पुण्य ही पाप है, पुण्य ही अपराध है, पुण्य में ही पाप है। और हे गुरुवर, पुण्य से ही सारी संपदा संपत्ति वैभव सारे मिलते हैं। उसका समाधान करें। थोड़ा सा ही न लगाकर पुण्य भी पाप है, पुण्य ही भी संसार है। क्योंकि आपकी पूजा में आया ना, धन बुरा हूँ भला कहिए। धन बुरा भी है और भला भी है। मैंने कहा था ना कि ये धन परिग्रह गंदा है, लेकिन उस गंदगी को यदि खाद बना दिया जाए और उस खाद में यदि खेत में डाल दिया जाए तो वह गंदा खाद गेहूं की फसल को कई गुना कर देता है वो गंदा, लेकिन उसमें एक गुण है कि उसको यदि खेत की संगति मिल जाए, गेहूं के पास तक भेज दिया जाए तो वो गेहूं की ताकत बढ़ा देता है। धन बुरा है लेकिन धन को यदि धर्म रूपी खेती से जोड़ दिया जाए तो धर्म की फसल को वो लहरा देता है। लेकिन उसको बनाना है, बस धर्म से जोड़ना है। सभी पुण्य जितने हैं, इन पुण्य को यदि धर्म से जोड़ देंगे तो ये पुण्य धर्म की फसल को कई गुना कर देता है। और वही पुण्य यदि पाप की संगति में चला जाता है तो अतीत का किया हुआ धर्म भी नाश को प्राप्त हो जाता है। सुना है कुछ काम है कटनी में, सुना है कुछ काम है कटनी में, मुनिवर कटनी तक ही जाएंगे और भक्तों को विश्वास है लौटकर गोलाकोट के लिए इसी रास्ते से आएंगे। सुना है भयंकर परिसहों की फास्ट गुगली यार कर मुनिवर झेल रहे हैं। लगता है भवों की आखिरी पारी है, जमकर खेल रहे हैं। सुना है वो किसी का रिश्तेदार तो नहीं,
सुना है वो किसी का रिश्तेदार तो नहीं, पर रिश्तेदारी निभाता जरूर है। जिसके 2 दाने ले लेता है, लौटाता भरपूर है, लौटाता भरपूर है। महाराज जी, ये जिज्ञासा है कि ये मुनि शब्द जो है, ये जैन धर्म में कैसे जैन मुनि कहते हैं लोग, तो ये मुनि मान और भी मुनि होते हैं, तो ये मुनि के जैन धर्म में क्या उसकी उत्पत्ति या कैसे इसको जोड़ देते हैं? मुनि शब्द वस्तुतः जैन दर्शन का ही सबसे प्राचीन शब्द है, और प्राचीन काल से मुनि शब्द का, प्राकृत में भी मुनि शब्द का प्रयोग किया। कुंद भगवान ने भी मुनि शब्द का प्रयोग किया। तो मुनि शब्द जो जैन दर्शन का बहुत प्राचीन काल से चलता आया है, और मुनि का अर्थ यही था कि समस्त प्रकार के आरंभ और परिग्रह से छोड़ करके जो निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त होते हैं उन्हें ही मुनि कहा जाता है। फिर धीरे धीरे वह शब्द रूढ़ी बन जाता है, और रूढ़ी बनने में फिर वे कोई भी अच्छे शब्दों को नीचा व्यक्ति जल्दी लगाने का प्रयास करता है। जैसे आजकल जो निम्न लोग होते थे वे उच्च जातियों को लगाने लगे, उच्च जातियों के जो सरनेम थे वो लोग लगाने लगे। तो अच्छी शब्दों के लिए अच्छे जो शब्दावली होती है उसे हर व्यक्ति लगाने का प्रयास करता है। तो ऐसा है, बाकी शब्द प्राचीन है। जिज्ञासा रख रही है सकल दिगंबर जैन समाज कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर पंडित आशीष जी जैन दमोह, और उसके बाद तैयार रहेंगी विदुषी बहन दिया जैन जी सांगानेर संस्थान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, कल आपने जो चैतन्योदय तीर्थ के लिए बोला था कि ये भारतवर्षीय दिगंबर तीर्थ क्षेत्र बनने वाला है, तो महाराज जी कटनी की तरफ से पूरे भारतवर्ष को हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि सब लोग कटनी में पंचकल्याणक के लिए पधारे हैं। नमोस्तु महाराज। कल की क्लिप निकाल के रख लो कटनी वालों, चला दी महाराज पूरे में। कल जो तुम लोगों को मिला है शायद पहले नहीं मिला और आगे पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा भाव कल आया है, बनना चाहिए। सबको बात अधिकार मतलब मात आमंत्रण नहीं करना, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं होता। सबको अपने हर प्रांत से आप ऐसी व्यवस्था बनाएं, हर प्रांत का व्यक्ति तुम्हारे पंच कल्याणक का कोई ना कोई जिम्मेवारी ले, जिम्मेदारी ले, जवाबदारी दो, अधिकार दो। अधिकार दोगे तो कर्तव्य है। ऐसे तो साहब हमारे यहाँ पधार, हाँ साहब आ जाएंगे साहब, हाँ ठीक है जाओ चलो पधारो, तो ये निमंत्रण कहलाते हैं। तो ये निमंत्रण 2 प्रकार के होते, एक अधिकृत निमंत्रण होता है और एक औपचारिक निमंत्रण होता है। आमंत्रण सदा औपचारिक होता है, लेकिन जब आमंत्रण रिलेशनशिप में आ जाता है, अधिकृत आ जाता है, तब वह बराती नहीं घराती बन जाता है। सारा भारत तीर्थ क्षेत्र का बराती बन के ना आवे, सारा भारत तीर्थ क्षेत्र का घराती बन करके आवे। कितना दोनों में कितना अंतर है, बहुत अंतर। जैसे आप लोग कार्यक्रम करते हो तो अपने रिश्तेदारों को बुलाते हो, बाहर की बारात तुम्हारे घर आना है, तुम्हारे सारे रिश्तेदार वे बाराती माने जाते हैं कि घराती? जो आए नहीं वो आए, वो नहीं जो तुम पहले तुम्हारे यहाँ शादी है, तुम अपने बहू बेटियों को बहनों को बुलाते हो, तो वे बुलाने के बाद वे घराती हो जाते कि बाराती? घराती हो जाते। पर मैं यही चाह रहा हूँ चैतन्योदय तीर्थ क्षेत्र के लिए सारा भारत घराती बन के आए और देवता बराती बन के आवे। गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में घराती बन के आए और सारे लोग ऐसा समझें कि चैतन्योदय तीर्थ क्षेत्र हर प्रांत का व्यक्ति समझे, हर जिले का व्यक्ति समझे कि नहीं क्षेत्र हमारा है, क्योंकि हमें पंच कल्याणक में वहाँ जवाबदारी, जिम्मेवारी और हमें अधिकार दिया गया है। अधिकार जब भी किसी क्षेत्र, तभी तो मैं जितने तीर्थ क्षेत्र हैं मैं इनको क्यों खोल रहा हूँ, मैं क्यों कुंडलियां खोल रहा हूँ, किनकी? मेरे खोलने का और कोई मतलब नहीं। वो गणेश साहब भी मेरे कोई दुश्मन नहीं है, उनसे हमारा कोई विकल्प ही नहीं। वो तो पाल के रखे गुरुजी।
वो तो खूब रहे, खूब है, तब मेरा और कोई मतलब नहीं। मेरा एक ही मतलब है, अपने भारत की हर संस्था, पूरे भारत के कम से कम दिगंबर जैनी हैं, तो हर व्यक्ति घराती बनकर की संस्था में आवे। भराती तो अपन उनको बुलाएंगे जो देश विदेशी होंगे, जो स्वर्गीय होंगे। इसलिए कटनी का हर तीर्थ क्षेत्र, वो तीर्थ क्षेत्र में हर व्यक्ति समझे कि चैतन्य तीर्थ कटनी का अपना क्षेत्र है। इस पंचकल्याणक में मुझे ये अधिकार मिला था, मैं इस कमेटी में था, मैं इसमें था, ऐसा आप कटनी वालों करें। मैंने कहा था पंचायत कमेटी से भी, संजय बाबू से भी कहा था, आप अपने अधिकार रखो, अधिकार किसी को नहीं छीन रहे, लेकिन अधिकार को बांटो और एक ऐसी विस्तृत पूरी कटनी की समाज को बांटो और पूरे भारत को बांटो। फोन करके संपर्क करो कि भाई ये कटनी के लिए मैं आमंत्रित नहीं कर रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, उसके लिए मैं आपको अधिकार देता हूं। तो एक उसका एक अलग आनंद आएगा, मजा आएगा। उससे तुम्हारा अधिकार बटेगा नहीं, उससे कटनी का सम्मान आकाश में ऊंचा बढ़ेगा। गुरुदेव आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी। गुरुदेव, धरती पटने लगे तो मेघों से जल बरसने पर दरार भर जाती है, वस्त्र फट जावे तो सिलाई करने पर जुड़ जाती है, शरीर पर चोट घाव लग जावे तो औषधि से ठीक हो जाती है। हे गुरुदेव, यदि किसी की वाणी से मन फट जावे तो उसका कैसे उपचार करें, कैसे इलाज करें? पहली बात तो मेरा तो पक्ष ये है कि मन इतना कच्चा होने नहीं चाहिए कि जो वाणी से फट जाए। वो कोई दूध दही नहीं है कि खटाई डालने से फट जाए। मन को इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि सारी दुनिया के आक्रोश एक साथ आ जाएं तो भी दिल फटना नहीं चाहिए, क्योंकि दिल कठोर बातों को सुनने के लिए नहीं है, कल्याणकारी बातें सुनने के लिए है। दुश्मन की बात सुनना भी अपने लिए बहुत बड़ा दुरुपयोग है। हम सुने ना उनकी बातें जो गुरुओं की वाणी हैं, हम उनको इस कान से सुनकर के, दुश्मन की बात सदा इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना चाहिए, और गुरुओं की बात जिस कान से सुनो फिर वो कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसलिए दिल को इतना मजबूत रखो कि दुनिया की कोई ताकत फाड़ ही नहीं सके। महान आत्माओं का दिल कभी नहीं फटता है तो दुर्योधन का दिल जरूर फटता है। एक नारी ने एक शब्द कह दिया, दिल फट गया। नारी ने क्या कह दिया? अंधों के पुत्र अंधे। एक इतनी सी बात से इतना दिल फाड़ दिया कि महाभारत खड़ा हो गया। और महान आत्माओं को कितना अपमानित किया श्री कृष्ण को दुर्योधन ने, कितना अपमानित किया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपना दिल नहीं फटने दिया। तो अपन तो यही कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले को तो रोक नहीं सकते, दिल अपना है और दिल को मजबूत जरूर अपन कर सकते हैं, करना चाहिए। जो सच बोलने की क्षमता रखते हैं और वही नफरत के पात्र बनते हैं, ऐसा क्यों? और बोला जाता है कि सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते तो है, लेकिन यदि सत्य से लोग नफरत नहीं करेंगे तो फिर इस संसार से कोई मोक्ष जाएगा ही नहीं। संसार तभी तो गंदा है। संसार सभी लोग इसलिए तो छोड़ते हैं कि यहाँ सत्य की कोई कीमत नहीं होती। सत्य लोगों को लिए नफरत का विषय बनता है। धर्मात्माओं को संसार छोड़ना क्यों है? क्योंकि यहाँ छल है, कपट है, माया है, झूठ है, फरेब है, ये सब दोष संसार में हैं। तभी तो इस संसार को छोड़ने की बात आती है, तभी तो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्यों संसार को छोड़ने के भाव करते हैं साधु सज्जन लोग? क्योंकि संसार में कभी धर्म और धर्मात्मा का सच्चा सम्मान हो ही नहीं सकता। सदा सदा से धर्मात्माओं पर संकट आते रहे।
ये संसार एक पिक्चर है जिसमें पूरी पिक्चर में 3 घंटे की पिक्चर में 2 घंटे 55 मिनट खलनायक का राज्य चलेगा। ये संसार एक पिक्चर है, इसमें खलनायक की तू बोलती है, हीरो की तो सदा दुर्दशा ही होती है, लेकिन पिक्चर के अंत में विजय हीरो की होती है, खलनायक की। तो सत्यमेव जयते, ये तो पूर्णतः सही है। सत्य की विजय होगी, लेकिन 2 घंटे 55 मिनट के जम के ठुक पिट करके बाद में हाँ, 2 घंटे 55 मिनट तो सत्य से लोग घृणा करेंगे, बहुत घृणा करते। जो सत्यवान होते उससे लोग घृणा करते, उपसर्ग आते, सब लोग उसकी जितनी दुर्दशा करते हैं घेर करके। कई बार तो ये लगता है कि हीरो गया, खलनायक उनको इतने बुरी तरह फंसाता है, खलनायक उनको इतनी बुरी तरह से घेरता है सब तरफ से कि कई बार ऐसा लगता है कि अब बचना इसका मुश्किल है, लेकिन सत्यमेव जयते। जिज्ञासा रख रही हैं बाल ब्रह्मचारी बहन किरण दीदी जी, उसके बाद तान्या जैन जी, बमीठा खजुराहो। जगत पूज्य के चरणों में अनंतो बार नमोस्तु। न होते सूर्य व चंदा, न ज्योतिष मंत्र ये होते। न होते सूर्य और चंदा, न भौतिक यंत्र ये होते। नहीं ब्रह्मांड ये होता, न ज्योतिष मंत्र ये होते। समुंदर सूख ही जाता, जमाना जल चुका होता। अगर धरती पे इन जैसे दिगंबर संत ना होते। अगर धरती पे इन जैसे दिगंबर संत ना होते। महाराज जी, बड़े बाबा ने आपको बुलाया है कुंडलपुर में, तो आप लगभग 2-3 दिन में तो कुंडलपुर पहुंच जाएंगे ना सब लोग। हाँ। दूसरी बात ये है, जैसे अभी आपने कहा कि इतने जल्दी मैं लौट आया हूँ इन रास्तों पर, तो सागर के होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि महाराज जी, सागर में पुनः कब लौटेंगे आप? और आप तो सागर वालों को सोता ही छोड़ के आ गए, ऐसा क्या? कम से कम वो आपके पीछे पीछे चलते तो आप उनकी मन की वेदना को देख तो पाते। लेकिन मैं तो इस बात के लिए यही कहूंगी कि आपका मन सागर वालों से भी ज्यादा कच्चा था, इसलिए आप सबको सोता हुए छोड़ते आ गए। अब बताइए, आप सागर कब लौटेंगे महाराज जी? पहली बात तो कुंडलपुर के बड़े बाबा के पास मेरा फोन नंबर है, उनके पास। नहीं महाराज जी, नेटवर्क कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है ना। नहीं, बड़े बाबा को हमारा नेटवर्क कभी डिस्कनेक्टेड हो ही नहीं सकता। उनका तो हमें ऐसा, रही बात बिहार की आदि स्थितियां होती हैं। ये कहो कि जो दिवाली पर बिहार होना था वो 2 महीने लेट हुआ, और कहाँ नवंबर की लगभग दिवाली होती है, दिसंबर हो गया, जनवरी लगभग हो ही रही है। तो बिहार होना था सुबह शाम कभी भी हो। अब स्थितियां ऐसी होती हैं कि गुरु ने कहा, यही कहा, अनियत बिहार और अनियत हार करना, यही साधु की शान है और मर्यादा है। और उसमें स्थितियां जो हैं वो सबसे अच्छी यही रहती, क्योंकि कह के उनसे आया जाता है जिनसे कोई संबंध होता है। इतना निर्मोहीपन अच्छा नहीं है महाराज जी। क्योंकि साधु उन्हीं को छोड़ आया है जिन्होंने जन्म दिया, तुम तो 6 महीने के हो। हाँ, उन्हीं को यदि ऐसा होता तो वो कभी निकल ही नहीं सकते। महावीर ने उनको छोड़ा जिन्होंने जन्म दिया, 30 साल तक रखा, वो ही नहीं रोक पाए।
तो ये संसार के आंसू क्या रोक पाएंगे, क्योंकि मोक्ष मार्ग ऐसा ही है, जब कदम बढ़ाना है तो कोई सुबह और शाम नहीं देखा जाता, किससे कहना, कोई हो तो कह के जाएं, कोई हो तो कह के जाएं और कोई हो तो कह के आए। बिना कहे आ जाता हूं और बिना कहे चला जाता। जिज्ञासा रख रही हैं बहन तान्या जैन जी बबीठा खजुराहो से। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरोज जी बेटी धरा जैन जी, जो हमारे आदरणीय मनोज जी शास्त्री जी की धर्मपत्नी और बेटी है, तैयार रहेंगी। प्रातः स्मरणीय मम सर्वस्व मम आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पहले आप भाग्योदय में थे तो आपने बिहार किया तो भाग्योदय को सूना कर दिया। फिर महाराज जी आप सागर में थे, मोराजी में थे, फिर आपने बिहार किया तो महाराज जी सागर को सूना किया। महाराज जी एक ही दिन में पूरा सागर ही पार कर दिया। महाराज जी प्रत्यक्ष रूप से तो आपके साथ हम लोग नहीं रह सकते, लेकिन परोक्ष रूप से हमेशा आपके साथ रहें और आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। देखो, एक को तो दुख हुआ है, लेकिन उठने के बाद कितनों को खुशी हुई है, तो देखो। पीछे देखते हैं तो एक रोता दिखता है, और आगे देखते हैं तो हजारों लोग हंसते दिखते हैं। वहां से नहीं उठने पर कितने लोग दुखी थे, दिवाली से माला फिर रहे, हे भगवान हे भगवान। तो फर्क तो पड़ता ही है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।